ऐसे भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। तीन भगवान के कर्म हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। उत्पन्न करना, फिर उसको पालन करना, अंत में संहार कर देना। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बंधुओं, महात्म की चर्चा में सबसे पहले सौनकादि ऋषि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, भगवान भगवत प्राप्ति का कलिकाल में सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? ठाकुर जी को प्राप्त करने का कलयुग में सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता, भागवत की कथा। आप चाहे हम खुद अनुष्ठान करते हैं, खुद यज्ञ करते हैं, खुद सब कुछ करते हैं, पर सबकी एक अवधि है, उतना ही करते हैं, पर बाकी के समय केवल और केवल कथा में ही रहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए और उसको पालन करने लग जाइए, इसी से ही ठाकुर जी मिल जाएंगे। तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः। भागवत जी का आश्रय ले लीजिए, कथा से ही ठाकुर जी मिल जाएंगे। एक काशी में ब्राह्मण थे, बचपन से ही उनको भागवत जी पढ़ने का शौक लग गया। बताओ, ऐसे शौक लगे तो कितना अच्छा। ये भागवत जी का आधुनिकता है। जितनी बार आप सुनोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार आप अध्ययन करोगे, उतनी बार भागवत जी नवीन हो जाती हैं। पुरा अपि नवम इति पुराणम, इसीलिए पुराण है। और पुराण भी नहीं है, महापुराण है। तो काशी में एक विद्वान रहते थे, बचपन से उनको भागवत जी पढ़ने का शौक लग गया। अब तो ऐसा शौक लगा, उठते बैठते चलते फिरते बस उनको यही लगता मैं कहीं एक आसन लगा के बैठ जाऊं, भागवत जी पढ़ूं। परिवार के बच्चों के साथ खेलने भी जाते तो बच्चे खेलते, वो बैठ के अपने भागवत जी पढ़ते रहते। सब लोग गंगा स्नान के लिए जाते, वो गंगा स्नान करके तुरंत भागवत जी पढ़ने लगते। सब ब्याह में गए, वो पीछे बैठ के भागवत जी पढ़ते रहते। इतना भागवत जी के प्रति आदी हो गए कि कोई और कामकाज उनको भाता नहीं था। घर वालों ने कहा ब्याह करा दो इसका, अपने आप बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। कोई काम नहीं करता, धंधा नहीं करता, पूरे दिन ये किताब सी पढ़ता रहता है। किताब नहीं है, साक्षात कृष्ण है भागवत जी। घर वालों ने विवाह करा दिया। विवाह के बाद भी वही बात है ना, ठाकुर जी जिसको पकड़ लें वो कैसे भी नहीं बदलेगा। विवाह के बाद भी भागवत जी को नहीं छोड़ा। रात्रि में नींद खुल जाती है तो उठ के हाथ मुंह धो के आचमन करके भागवत जी पढ़ने लगते हैं। सुबह उठते हैं तो भागवत जी पढ़ते मिलते हैं, दोपहर में तो भागवत जी। पत्नी भी कुछ दिन तो सहती रही, उसको भी लगा ये कुछ करते धरते नहीं। एक दिन हम और सब कामों में नालायक हैं, नहीं कर पाएंगे। आप देख लो, कुछ आपको भाई तो कर लो घर चलाने के लिए, हमसे नहीं होगा। आजकल की कन्या होती तो छोड़ के चली गई होती, पर पुराने भारत के बोले अब क्या करें, हम ही कुछ करते हैं। तो वो घर घर जाती, भोजन बनाती और उससे जो वेतन मिलता उससे घर चलता था। पतिदेव कुछ नहीं करते। चलने लगा घर, 2-3 बालक भी हो गए, लेकिन भागवत जी के प्रति मोह घटा नहीं। एक दिन कुछ संत आए घर में। अब इतनी कमाई तो होती नहीं थी पत्नी की, थोड़ी बहुत होती थी जिससे कि बच्चे और ये लोग प्रसाद पा लेते थे। आज का प्रसाद पा लिया, नया राशन शाम को लेके आना था बाजार से। उसी बीच में संतों की टोली आ गई। और प्राचीन भारत में संत जन बता करके पूछ करके नहीं आते थे, बस आ जाते थे। और द्वार पर आकर के बस प्रार्थना भी नहीं, द्वार पर आकर के बस कहते थे कि हम इतने संत हैं, हमारी व्यवस्था करो। अब घर, उस समय के भारत के लोग पूछते भी नहीं थे, व्यवस्था करते थे। संत आए, संत आ गए, आकर के घर में बैठ गए। पत्नी ने प्रणाम किया, पतिदेव भी आए, प्रणाम किया। दोनों ने बोले भगवान बड़ी कृपा। बोले हम 12 मूर्ति संत हैं, अयोध्या से आए हैं काशी दर्शन करने,
आपके घर के बाहर तुलसी वन देख करके, गैया देख करके हमको लगा कोई विप्र ब्राह्मण है, हम 12 संत प्रसाद पाएंगे, तैयारी करो। अब पत्नी दौड़ी रसोई में, पीछे से ब्राह्मण देवता भी आए, देवी बनाओ। बोलो कहां से बनाए, सब तो खत्म हो गया, राशन लेकर के आना है। तो बोले 2 पैसा ले आए राशन। बोलो कहां से दें, सब खर्च हो गया इस महीने का, इस महीने की पगार अभी मिली नहीं, कल मिलेगी, फिर राशन आएगा, फिर बनेगा। पत्नी तो व्याकुल हो गई, मैं हमेशा संभाल लेती हूं, इस बार आप संभाल लीजिए कुछ। अब पतिदेव बोले देवी तुम तो जानती हो हम तो कुछ करते धरते नहीं, हम पे तो 1 रुपया भी नहीं है, कैसे हम कैसे संभालें, कुछ तो कीजिए। कहीं से भी संत जन बैठे हैं, इधर जामे उधर जामे सब, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बनी। बहुत देर हो गई तो संत समझ गए कि यहां कोई व्यवस्था नहीं है, संकोच में ये हमसे बोल नहीं रहे हैं। संत जन अपने आसन लेके उठ गए, बोले बिटिया फिर कभी आएंगे, आज के लिए जय सिया राम कह करके चले गए। लेकिन आज मैं घर घर जाती हूं, रोटी बनाती हूं, पगार मिलती, घर चलाती हूं, बच्चों को पढ़ाती हूं। अगर आप भी कुछ कर रहे होते तो कम से कम इतनी व्यवस्था तो होती कि कभी संत महापुरुष आ जाएं तो प्रसाद पवा दें। बस पूरे दिन भागवत जी भागवत जी भागवत जी। अरे बचपन से अब तक आप इतना भागवत जी का अध्ययन करते आए हैं, क्या दिया भागवत जी ने हमको? कुछ भी तो नहीं। आप कहते हैं इनको किताब मत बोलो, पुराण मत बोलो, ग्रंथ मत बोलो, कृष्ण है, कृष्ण है तो देते क्यों नहीं कुछ भी? इतना जीवन आपने समर्पित कर दिया, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखते, बच्चों का ध्यान नहीं रखते, अपने पूरे खानदान का ध्यान आप नहीं रखते, पूरे दिन वो कृष्ण रूपी भागवत में लगे रहते हैं। क्या दिया भागवत जी ने हमको? जिस घर से संतों को भूखा जाना पड़ता हो, ऐसे घर में भागवत जी को मैं कृष्ण नहीं मानती। देवी ऐसा मत बोलो, तुम अभी जानती नहीं, वो साक्षात श्री कृष्ण है। मैं जब अध्ययन करता हूं मुझे नृत्य करते हुए, बोलते हुए श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। तो ऐसा है, फिर आज एक काम कीजिए। बोले क्या? अपनी उठाइए भागवत जी और चले जाइए, घर में संभाल लूंगी, बच्चों को मैं संभाल लूंगी, सर्वस्व आपकी भागवत जी हैं। जिन भागवत जी के कारण हमारे पति की स्थिति ऐसी, संतों को भूखा जाना पड़े, मैं उनको अब घर में नहीं रखने दूंगी। इतनी बड़ी बात हो गई। पत्नी के इतना बोलने पर पतिदेव बोले दुनिया कृष्ण को घर में बुलाती है, तुम घर से निकाल रही हो? देवी इससे ज्यादा अब मैं सुन नहीं सकता, अब तुम रहो अपने बच्चों के साथ प्रेम से, मैं चलता हूं। अपनी पोथी उठाई और रोते बिलखते ब्राह्मण देवता मेरे कृष्ण हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, हृदय से लगा करके निकल गए। गंगा के तट पे जाके बहुत रोए, बोले मुझे कुछ भी बोल देती, मेरे को मार भी दे, पीट भी दे, मैं सह लूंगा। हे ठाकुर जी, हे भागवत जी, आपके लिए क्यों कहा? मुझसे ये सहन नहीं होता। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जब रोने लगे वो ब्राह्मण देवता भागवत जी को हृदय से लगा के, ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, भैया ये 40-41 वर्ष के हो गए ब्राह्मण, और जब से इन्होंने होश संभाला तब से केवल भागवत जी का ही अध्ययन किया, भागवत जी का ही पाठ करते हैं, कुछ काम कुछ भी नहीं, सब कुछ मुझे अर्पित कर दिया, और आज भागवत जी के लिए 2 शब्द गलत सुन के घर से ही निकल गए। मैं जाऊंगा। और काशी में छोटे से गोपाल जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के ऊंची धोती पहन करके, सिर पर बढ़िया स्वाफा बांध करके, और बढ़िया कजरारे नेत्र हैं ठाकुर जी के, हाथों में कड़ूला पहने हैं, पैरों में सुंदर पाजेब पहनी है, कमर में करधनी पहनी है, गले में कंठा और एक सुंदर बगनखा पहना है, कानों में छोटे छोटे सुंदर हीरे के मोती हैं।
ऐसी अद्भुत छवि ठाकुर जी की, लेकिन अपने सिर पर डलिया लेकर के कुछ बेचने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे बन करके निकले। लेकिन सब इनको देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्यों? बोले भैया रोड पर कुछ सामग्री देने वाले व्यक्ति के रूप में इतना आकर्षण, वस्त्रों में इतना आकर्षण, चाल ढाल में इतना आकर्षण, ये तो बिल्कुल ललित गति, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल, और ऐसे सुंदर सिर पर डलिया लेकर के, और बढ़िया स्वाफा सिर पर बांध के, एक स्वाफा कंधा पर डाल के, पसीना पहुंचते भय और चल रहे हैं। जो देखे वही इन पर लुभा जाए। पहुंच गए ब्राह्मण के घर पर, दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने जैसे ही द्वार खोल करके देखा, छोटे से गोपाल जी, गदमदरा से हाथ, गदमदरा से पाम, नेक सो पेट निकरो भयो है, गले में सुंदर हार पहने हैं, हाथों में सुंदर मणि के सुंदर कड़ूला पहने हैं, सब चमक रहे हैं। देख करके वो भी आश्चर्यचकित, इतना प्यारा बालक, इतना सुंदर श्रृंगार करके ऐसे घूम रहा है। कहो बालक, तुम्हारी माता जी कहाँ है? कहां से आए हो? और इतने से तुम हो, और इतनी बड़ी डलिया भारी सिर पे लेके कहां घूम रहे हो? क्या चाहिए? देखो, खाने पीने की वस्तु तो मेरे पास नहीं है, जल पिला सकती हूं। ठाकुर जी खड़े खड़े देख रहे हैं, और तुम इतने प्यारे हो, इतने सुंदर, माँ ने अकेले कैसे छोड़ दिए? कहां है तुम्हारी माता जी? तो ठाकुर जी उसको इशारा करते हैं, हम पे बोलना नहीं आता। अच्छा गूंगे हो? ठाकुर जी बोले, अच्छा गूंगे हो, कुछ लिखने को दूं? लिख के बताओगे? बोले हाँ। लिखने के लिए कुछ दिया, तो ठाकुर जी उस पर लिख रहे हैं। क्या लिखे? बोले आपके पति जो हैं उनका मैं सेठ हूं, आपके पतिदेव का मैं सेठ हूं, वो मेरे यहां पर गुप्त नौकरी करते हैं, और बचपन से मेरे यहां नौकरी कर रहे हैं, आज तक अपनी पगार नहीं लेकर के गए। आज मुझे कैसे भी करके पता चला कि उनको धन की बड़ी आवश्यकता है, तो 12 वर्ष की आयु से लेकर के 41 वर्ष की आयु तक उन्होंने जितना भी मेरे यहां कार्य किया, उसकी जो पगार होनी चाहिए वो सब लेकर के आया हूं, आपके द्वार पर रख करके जा रहा हूं, उनको दे दीजिएगा। ऐसा कह करके लिख करके उसको पकड़ा दिया। अब वो पढ़ने लगी, पढ़ते 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 अंत में सोच भी रही है, इतने छोटे से सेठ जी हमारे पतिदेव के। जैसे देखा तो डलिया रखी है, ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए वहां से। डलिया के ऊपर से जैसे ही वस्त्र हटाया, ऐसी ऐसी मणियां रत्न आभूषणों से जड़ित, और इतने सुंदर सुंदर उसमें स्वर्ण के आभूषण, मणियां, हीरे जवाहरात सब चमक रहे हैं। अरे काशी के नरेश के पास भी इतनी संपत्ति नहीं होगी जितनी संपत्ति और बहुमूल्य मणियों को देख करके वो बालक गए। पत्नी की तो आंखें खुली रह गई, बोले कि पतिदेव इतनी बड़ी नौकरी करते थे, आज तक नहीं बताया। डलिया उठाने लगी तो उठी नहीं, बच्चों को बुलाया, 3-4 बच्चे स्वयं लगे तो जैसे तैसे खिसका के भीतर लाए। इतनी धन संपत्ति देख करके पत्नी तो बड़ी व्याकुल हो गई। छोटे वाले बालक को भेजा, जाओ पिताजी को ढूंढो, गंगा के तट पर होंगे, उनसे कहो जल्दी हमें लौट करके, माँ ने बढ़िया पकवान बनाए हैं घर में। बालक दौड़ा दौड़ा गया तो वहां पर भागवत जी का पाठ कर रहे थे, अश्रुबिंद गिर रहे हैं। पिताजी जल्दी घर आइए, मैया ने बहुत सुंदर पकवान बनाए हैं आपके लिए, वो प्रतीक्षा कर रही हैं, आप पाएंगे तभी पाएंगे, जल्दी आ जाइए। ब्राह्मण देवता सोचने लगे, लड़ने के बाद पकवान कौन बनाता है घर में? हमको घर से निकाल दिया, इतना सब कुछ बड़ा बुरा बोल दिया, और सुबह संतों को पवाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं थी, अब पकवान बनाए हैं। चलो, भागवत जी का पाठ पूर्ण करके हृदय से लगा के गए। लौट करके घर जैसे ही आए, द्वार खटखटाया। इतने में तो पत्नी उसमें से कुछ स्वर्ण लेकर के बढ़िया साड़ी आड़ी खरीद के बढ़िया सुंदर तैयारियां करके आ चुकी घर पर, पूरा घर सजा दिया। जैसे ही द्वार खुला, अपनी पत्नी को इतने सुंदर वेश में देख करके ब्राह्मण देवता, अच्छा गलती से आ गया हूँ, कोई और घर है शायद आगे वाला होगा। पत्नी बोली, अरे यही मैं ही हूं, कहां जा रहे हैं?
देवी तुम हो? इतनी गोरी पहले तो नहीं लगी थी, इतना बढ़िया वस्त्र पहले तो नहीं पहना, कहां से आया? बच्चे आए निकल करके, वो भी बढ़िया सुंदर सुंदर धोती कुर्ता पहन के, तो बच्चों को देख के बोले ये कहां से लाए हो? मैं तो आज इतने वर्ष हो गए एक एक दो कुर्ताओं में पूरा जीवन निकाल दिया, कैसे आया भाई, ये कौन करके गया ये सब? पत्नी बोली ज्यादा होशियार मत बनिए, सारी पोल पट्टी खुल गई है आपकी। बोले क्या पोल पट्टी? बोले आपकी नौकरी वोकरी के बारे में सब पता चल गया हमको। पतिदेव बोले कौन सी नौकरी, हम कुछ नहीं करते। अच्छा आओ भीतर आओ। भीतर ले जाकर के डलिया रखी थी कमरे में, खोल के दिखाया, देखिए रत्नों की चमकाहट देख करके बोले देवी कहां से चोरी करके लाई हो? बोले चोरी नहीं करके लाई हूं, आपका मालिक आया था, गूंगा मालिक। और एक बात बताइए, इतना छोटा, हमारे बच्चों से भी छोटा था वो, उसको मालिक, लेकिन क्या सुंदर उसका वर्ण, आहा क्या कड़ूला पहने थे, सिर पर क्या सुंदर पाग बंदी थी, उस पर मोती के हार, गले में कंठा, कौंधनी, पैरों में पाजेब, थोड़े थोड़े नील वर्ण के सा अंग। अब ये पत्नी बोलती जाए और पत्नी, ठाकुर जी का चिंतन पतिदेव के चित्त में आ रहा है कि निश्चित ठाकुर जी आए। देवी तुम्हें कैसे पता? उन्होंने बताया। बोले कि लिख के दे के गए हैं। जब बोले मुझे दिखाओ कहां लिखा है। पर्चा दिया तो पत्र देखा, उसमें जितनी लिपियां थीं वो लिपियां देखते देखते वो आपस में मिलने लगी, और मिलते 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 वो समस्त लिपियां एक आकृति बनाती हैं, और उस आकृति में नन्हे से गोपाल जी सिर पर डलिया रखे ऐसे खड़े हैं, वो एक आकृति प्रकट हो जाती। नेत्र सजल हो गए, बेहोश हो गए ब्राह्मण देवता, होश में आए तो रोने लगे। देवी वो कहां गए, कहां चले गए, मुझे बताओ ना। अरे सेठ जी हैं, तुम्हें तो पता होगी कहां है। अरे वो सेठ मेरे नहीं है, पूरे विश्व के सेठ हैं, साक्षात ठाकुर जी आए थे। और ये जो बात कहकर के गए ना कि मैंने जीवन भर उनके यहां नौकरी की है, ये भागवत जी ही, मैं अकिंचन भाव से भागवत जी का जो पाठ करता था उसी का वो पूर्ण जो भी मैंने किया है उसका वो सब वेतन देने के लिए आए थे। श्रीमद् भागवत जी को तुम कृष्ण नहीं मानती, वो भागवत जी कृष्ण स्वरूप ही आए थे और ये सब दे करके गए। श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं है, पोथी नहीं है बंधु, आज आ गए हैं। प्रयास कीजिएगा, अपना आसन संग लेकर के आइए, जिस स्थान पर बैठे हैं नित्य उसी स्थान पर बैठिए, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर दीजिए। एक क्षण की भी कथा छूटे ना। आप अनुभव करेंगे 8वें दिन से ही स्वप्न में, अनुभव में, किसी कृपा से ठाकुर जी की अनुभूति होने लग जाएगी। भागवत जी की ऐसी कृपा है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण की प्राप्ति कराती है। 5 वर्ष की भागवत जी की सेवा का फल हमको मिला। श्री गिरधर लाल जी, 5 वर्ष की सेवा होते ही गिरधर लाल जी मिल गए। 5 साल हुए थे कथा करते हुए तब लाल जी आए, उसके बाद 5 साल और हो गए, 10 साल हो गए। अब 5 साल होते ही अब जनवरी में श्री जी भी आ जाएंगे, तो श्री राधा गिरधर लाल हो जाएंगे। हम तो अपना प्रमाण दे रहे हैं कि हमें 5 वर्षों में ठाकुर जी कुछ कुछ प्रदान कर देते हैं अपने रूप को। आपको नहीं देंगे, सबको देंगे। भागवत जी कृष्ण है। सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भागवत जी ही कलयुग में कृष्ण प्राप्ति करा सकती, उनका आश्रय ले लो। तब पूछा गया कि इन भागवत जी का आश्रय किसने लिया है, कृपा कर उनके बारे में बताओ। तब बताया कि श्री नारद जी महाराज ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए भागवत की कथा कराई, और उस कथा में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कथा सुना करके भागवत जी से भक्ति ज्ञान वैराग्य को युवा किया। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। बंधुओं,
चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे आपके नरसिंह मेहता हो, श्रीमद् भागवत जी का आश्रय सबने लिया। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज तो वो कैसे पंक्ति में एक में कहते हैं कि प्रथम सुने भागवत भक्ति रस मुखवाणी, ऐसे करके है ना, हो तो हमको भेजना, हम सुनाएंगे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज जिन्होंने श्री कुंज बिहारी लाल जी को वृंदावन में प्रकट किया, उन्होंने 7 सोपान बताए, बहुत सुंदर हैं। अभी हमारे पास आ जाएंगे तो आपको बताएंगे। 7 सोपान बताए। उनमें सबसे पहला सोपान, सोपान मतलब सीढ़ी, कृष्ण प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की 7 सीढ़ी हैं, उसमें सबसे पहली सीढ़ी बताई भागवत जी। कोई व्यक्ति सीधे नाम आश्रय ले ले, कोई व्यक्ति सीधे धाम आश्रय ले ले, कोई व्यक्ति सीधे सेवा आश्रय ले ले, लेकिन भागवत जी का आश्रय अभी तक नहीं लिया है, तो हम स्पष्ट कह दें, नाम में भी अपराध बनेगा, धाम में भी अपराध बनेगा, सेवा में भी अपराध बनेगा। सबसे पहले भागवत जी का आश्रय, प्रारंभ यहीं से। और एकाध कथा में नहीं, अनेक कथाओं को अपने चित्त में धारण करे और बस सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे, जब जब अवसर मिले सुने। एक दिन ऐसा आएगा, ठाकुर जी स्वयं आज्ञा करेंगे, शब्द सुनाई देगा या चित्त में व्याकुलता प्रकट हो जाएगी कि अब कथा जीवन में आगे, अब नाम चाहिए। वो व्याकुलता से फिर नाम का आश्रय लो, दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा लो, नाम आश्रय लो, जो भी आपको, मंत्र आश्रय लो, नाम आश्रय लो। अब आप अष्टाक्षर मंत्र करते हैं या कोई भी मंत्र करते हैं, लेकिन भागवत जी नहीं सुनते, तो आपके मंत्र जाप में, नाम जाप में होता है ना, कई लोग, महाराज जी मन नहीं लगता, नींद आ जाती है, इधर उधर मन चला जाता है, माला छूट जाती है, हाथ से गिर जाती है, पूरी होते 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 फिर हाथ से छूट जाती है, फिर ढूंढते हैं, शुरू से करते हैं। ये सारे अपराध क्यों बनते हैं? क्योंकि नाम आज्ञा कर रहे हैं, बोले पहले भागवत जी की शरण लो, पहले समझो तो सही कि भागवत का स्वरूप क्या है। तो सबसे पहला आश्रय भागवत जी का लेना है। तो स्वामी जी महाराज क्या आज्ञा करते हैं, सुनो। सात स्वरूप बताए। वैसे तो श्री हरिदास परंपरा में जिनकी दीक्षा है उनके लिए प्रमाणित है, परंतु वृंदावन से स्नेह रखने वाले, भगवत प्राप्ति करने वाले सब लोग इन 7 भावनाओं को जरूर सुनो। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसील्यों, चौथे होए विरक्त बसे बन राज जसे, पंचे भूले देह सुध छठी भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। बहुत ध्यान से सुनो। प्रथम सुने भागवत, सबसे पहले भागवत जी का आश्रय लेना चाहिए। अगर सब अपराधों से बचना चाहते हो तो कथा किनसे सुने? भक्त मुख। वक्ता जो हो वो स्वयं भी भक्त होना चाहिए, स्वयं भी सेवक होना चाहिए ठाकुर जी का। भक्त मुख से, ब्राह्मण मुख से भागवत की कथा सुनो। अब कई वक्ता हैं, किसी की निंदा नहीं, पर वो शब्द ब्रह्म में तो बड़े परिपक्व हैं, लच्छेदार वाणी बोलेंगे, एक से एक बढ़िया बात बोलेंगे, लेकिन स्वयं के निज जीवन में भक्ति नहीं है। उसकी वाणी से किसी में भक्ति नहीं आएगी। वाहवाही हो सकती है कथा में, पर चित्त में भक्ति तो तभी आएगी जब बोलने वाले के भी चित्त में भक्ति हो। तो प्रथम सुने भागवत, पहले तो कथा सुने। दूसरा, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। कथा सुनने के बाद फिर क्या करे?
नवदा भक्ति का आश्रय ले। बोले कौन सी नवदा भक्ति? दो नवदा भक्ति हैं, एक तो रामायण जी में बताई गई हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। पर यहां पर स्वामी श्री हरदास जी महाराज कह रहे हैं उस नवदा भक्ति का पालन करो जो व्यास जी ने भागवत में बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति। इन 9 भक्तियों को धीरे धीरे जीवन में लावे, कथा भी सुनता रहे और 9 भक्तियों को जीवन में चित्त में उतारना प्रारंभ करे अगर कृष्ण प्राप्ति करना चाहते हैं तो। तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। फिर इन चीजों के बाद क्या करे? बोले तीसरी चीज अब गुरु बनावे, अब गुरु का आश्रय ले जीवन में। कई बार देखा देखी गुरु बना लेते हैं, किस कोई मित्र के साथ चले गए गुरु बना लिया, दादी पकड़ के ले गई दीक्षा दिला दी, पतिदेव की जिद थी इसलिए दीक्षा हो गई, या उनके नहीं। दीक्षा एक प्रकार का संबंध है गुरु के प्रति, एक जैसे पिता का संबंध वैसे गुरु। उससे पहले ये 2 चीजें होनी चाहिए, भागवत की कथा सुने और नवदा भक्ति का पालन करे। फिर तृतीय आराधे गुरु। और गुरु कैसे होने चाहिए? सर्वज्ञ रसीलो। गुरु कैसे होने चाहिए? बोले रस युक्त होने चाहिए, जिनकी वाणी में, जिनके शब्दों में, जिनके विचार व्यवहार में रस पक्ष मजबूत हो, ठाकुर जी की रस वार्ताएं हो, उनको गुरु बनावे। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्त। और फिर गुरु दीक्षा लेने के बाद फिर चौथा काम क्या करे? बोले चौथे होए विरक्त बसे बन राज जसे। फिर धीरे धीरे गुरु दीक्षा के बाद अब योजना बना लेनी चाहिए। बोले क्या? अब वृंदावन बसना है, अब धीमे 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 वृंदावन की वास की इच्छा प्रकट होनी चाहिए चित्त में। सबसे धीरे धीरे विरक्ति आवे, संसार के जितने उपभोग आदि हैं धीरे धीरे उनको छोड़ना प्रारंभ करे और फिर वनराज वृंदावन में बसने का प्रयास करे। देह से वृंदावन में नहीं बस पा रहे हैं तो फिर वृंदावन को चित्त में विराजमान करे, चित्त में वृंदावन आवे। ये चौथी स्थिति। चौथे होए विरक्त बसे वनराज रसीलो। और पंचे भूले देह सुध। अपनी शरीर की सुध भूल जाए। पंचे भूले देह सुध। और देह सुध भूल करके बस सेवा में निमग्न हो जाए। अभी हमको देह स्थिति पता है, कब सोना है, कब उठना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या पहनना है। तब ऐसी हो जाए बस कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधों में कृष्ण ही सब काम है। तो पंचे भूले देह सुध छठी भावना रास की। और देह सुध भूलने के बाद छठवीं स्थिति क्या करे? बोले अब रास का चिंतन करे। रास राशेश्वर भगवान आए हैं और मैं एक रास की गोपी हूं, ठाकुर जी के साथ रास बिहार में प्रवेश करना है। छठे भावना रास की साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। और ये 6 भावना यदि आपने धारण कर ली तो 7वीं स्थिति में जो रस, रीति रस, जो रीति, जो पद्धति स्वामी श्री हरदास जी की है, जिससे बिहारी जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। पर इन 7 का प्रारंभ कहां से है? अच्छा एक बात बोलूं, आप कहोगे महाराज जी हम तो लिख ही नहीं पाए, भूल गए, आपने 7 क्या बताए? अरे पहला याद है ना, प्रथम सुने भागवत भक्ति रस, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, बस ये याद है ना। भागवत जी का आश्रय ले लो, बाकी की 6 स्थिति भागवत जी प्रदान कर देंगे, भागवत जी कृपा कर देंगे। भागवत जी का आश्रय ले। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा हो गए भागवत जी के आश्रय से। तभी एक धुंधुकारी नाम के व्यक्ति की कथा सुनाई गई, जिसने अपने माता पिता के साथ अत्यंत द्रोह किया, मृत्यु के बाद प्रेत बन गया।
माता पिता से द्रोह करता है, व्यसन करता है, परिस्त्री गमन करता है, छल कपट आदि ये सब काम स्थिति रखता है अपने जीवन की, मृत्यु के बाद ऐसे लोग ही भूत बनते हैं। भजन बिन नर मर गट के भूत। भूत कौन बनता है? प्रेत कौन बनता है? सबसे पहला जो माता पिता से बैर करता है। मां कैसी भी हैं, पिता कैसी भी हैं, सीखिए प्रहलाद जी महाराज से। प्रहलाद जी का भजन श्रेष्ठ था, इसलिए नृसिंह भगवान आए, ये बात कहना उचित है। पर उतना ही उचित यह भी है कि इतने दुष्ट पिता होने के कारण भी प्रहलाद जी ने कभी अपने पिता के प्रति दूषित भावना नहीं रखी, इसलिए भी नृसिंह भगवान आए। प्रहलाद जी नित्य प्रणाम करते हैं अपने पिताजी को। भले ही मेरे पिता राक्षस हैं, पर मेरे पिता हैं, नित्य प्रणाम करते हैं। इस भावना से भी ठाकुर जी प्रकट हुए कि वाह भाई प्रहलाद, तेरी पिता भक्ति पर मैं रीझ गया। इतना अत्याचार करने वाले पिता को भी तुम रोज दंडवत प्रणाम करते हो। अगर प्रहलाद जी खूब पुकारते और एकांत में बैठ करके कहते मेरे पिता तो दुष्ट हैं, मेरे पिता तो ऐसे हैं, मैं अपने पिता का मुख नहीं देखूंगा, अपने पुत्र को मारने का प्रयास करते हैं, तो शायद नृसिंह भगवान कभी नहीं आते। वो इसलिए भी आए हैं क्योंकि प्रहलाद अपने पिता में दोष नहीं देखता। जैसे भी हैं मेरे पिता हैं, ऐसी बुद्धि बच्चों को रखनी चाहिए। लेकिन माता पिता के प्रति द्वेष बुद्धि रखने वाला वो व्यक्ति मृत्यु के बाद प्रेत बनेगा, निश्चित बनेगा, उसको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। धुंधुकारी ऐसे प्रेत बने हैं, गया श्राद्ध करने से भी मुक्त नहीं हो पाए। तब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा करके इनके भाई गोकर्ण जी से कहा भागवत की कथा कराओ, क्योंकि अत्यंत कठिन प्रेत योनि में गया व्यक्ति गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो भागवत की कथा ही करानी पड़ेगी। श्रीमद् भागवती वार्ता मुक्तिदानेन गर्जती, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा से मुक्ति प्रदान करने वाली तो भागवत की कथा है। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने प्रेत बने भाई का संकल्प लेकर के कथा की, और 7 दिन की कथा होते ही श्री धुंधुकारी एक दिव्य रूप धारण की और विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, प्रेत योनि से मुक्त हो गए। ऐसी भागवत जी की कथा। मैं यहां एक बात कहता हूं, मृत्यु के बाद प्रेत बनने पर भागवत जी जब मुक्त कर देती हैं, तो मरे हुओं को जब मुक्त करती हैं, हम तो जीवित हैं, हमको मुक्त नहीं करेंगी? निश्चित मुक्त करेंगी। इसलिए भैया ऐसी भागवत जी की शरण में आइए। आज प्रथम दिन कथा का महात्म को हम विराम देते हैं, विश्राम करते हैं। कल कथा 7 बजे से समय है, 7 साढ़े 7 के बीच में हम हर हाल में आ जाएंगे। कथा चलेगी 10 बजे तक, ताकि जो दूर से आ रहे हैं उनको जाने में कोई दिक्कत ना हो, वो सब भी जा सकें। प्रेम और भाव से सब लोग हमारे साथ गाओ। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए।
द्वारकाधीश जी की ध्वजा जी पधारी हैं। और हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि ठाकुर जी की ध्वजा जी अगर कहीं जाती हैं तो स्वयं ठाकुर जी उस रूप में पधारते हैं। बोलो द्वारिकाधीश की, श्री राजाधिराज महाराज की। हे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण। द्वारिका माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे। द्वारिका माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे। सुदामानो मित्र छे, राजा रण छोड़ छे। गायोनो गोपाल छे, राजा रण छोड़ छे। ब्रजनो गोपाल छे, राजा रण छोड़ छे। द्वारिका माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे। द्वारिका माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे। द्वारिका माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, એને મને માયા લગાડી રે। દ્વારિકાનો નાથ મારો राजा रण छोड़ छे, એને મને માયા લગાડી રે। हो એને મને માયા લગાડી મારા વાલા, એને મને માયા એને મને માયા લગાડી મારા વાલા। ओ એને મને માયા લગાડી રે, એને મને। હે ગાયોનો ગોપાલ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે। गोपाल मारा राजा रण छोड़ छे, એને મને માયા લગાઈ રે। દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે। દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાઈ રે। એને મને માયા લગાડી મારા વાલા। ओ એને મને માયા લગાડી મારા વાલા। ओ એને મને માયા લગાડી રે, એને મને आओ। हे ब्रजनो गोपाल मारो राजा रण छोड़ छे, એને મને માયા લગાડી રે। ब्रजनो गोपाल मारो राजा रण छोड़ छे, એને મને માયા લગાઈ રે। દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે। હે દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, ये એને મને માયા। हमारे आगे कुछ भक्त देखो ये ठाकुर जी का चौकटा बना के लाए हैं, और ये कोई छोटे बालक हैं, इन्होंने राधा रमन जी और गिरधर लाल जी, राधा रमन जी और गिरधर लाल जी बनाए हैं। और कोई ने किशोरी जी को स्वरूप बनाया, वंशी बजा रही हैं, छोटे छोटे बालक बना के लाए हैं। श्रीनाथ जी को स्वरूप है, और जे पतो ना कोई कोई कौन है, कौन है भैया ये तो हम जैसे लग रहे हैं नेक नेक। अपने ब्याह के काजे यही भेजूंगा मैं।
सब बालक ये देखो, आहा, ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं। छोटे छोटे बालक ऐसे बना को लामे। वाह, जगन्नाथ जी, राधा रमन जी, वाह, जय जय श्री राधा रमन। ये भी कोई बालक बना के लाए हैं। ऐसे सुंदर सुंदर चित्र बना के सब हमारे लाल जी के पास जामेंगे। लाल जी देखेंगे कौन कौन कहा बना के लायो। आप तो प्रेम से गाओ, हे द्वारिका माँ कौन छे, हे द्वारिका माँ कौन छे, क्यों ब्रजनो गोपाल छे, हे प्यारो गिरधर गोपाल छे, श्री राधा रमन लाल छे, प्यारो राधा वल्लभ लाल छे, श्री मदन मोहन लाल छे, श्री गोवर्धन नाथ छे, हे द्वारिका माँ कौन छे, हे द्वारिका माँ कौन छे। द्वारिकाधीश जी को प्रसाद भी आ गो, ध्वजा जी भी आ गए। यहाँ से श्रीनाथ जी हैं, यहाँ पे द्वारिकाधीश जी हैं, बीच में गिरधर लाल जी हैं। तीनों को सुंदर आनंद उत्सव मिलन हैरो है। हे घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, द्वारिका ने नाथ ने घड़ी रे खम्मा है। द्वारिका ने नाथ ने घड़ी रे खम्मा है। घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा द्वारका नाथ रे घड़ी रे खम्मा। हे घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, द्वारिका नो नाथ ने घड़ी रे खम्मा है। श्रीनाथ प्यारे की, श्री रणछोड़ राय भगवान की, उमिया माता की, भागवत महापुराण की, सब संतन की, नमः पार्वती पदये हर हर। कल पुनः मिलेंगे शाम को 7 बजे, और मिलने का क्रम कब हो पाएगा कल हम कथा में बता देंगे। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।